कह रहा है कि द ग्राफ गिवन alongside shows the position of a body at different times। हाँ देखो, पोजीशन ऑफ अ बॉडी मतलब ये जो ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी को, किसी बॉडी की पोजीशन को शो कर रहा है डिफरेंट टाइम पे। मतलब समझो, मतलब कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। पोजीशन जब भी बोलेगा समझ लो पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ग्राफ सेम है। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ, पहले इसको पढ़ना सीखो। कैसे पढ़ोगे, जब टाइम कितना है, 0 है, ठीक है ना। अच्छा ये देखो अजीब सी बात है, टाइम ही इन्होंने 2 सेकंड से स्टार्ट किया है, मतलब अजीब सी बात है ये तो अजीब सी बात है, 0 से टाइम स्टार्ट होता है वैसे, चलो अब जैसा किया हम तो वैसा ही मानेंगे, ठीक है ना। तो टाइम को इन्होंने 2 से स्टार्ट किया है, फिर 1 1 का गैप रखा है, 2 के बाद 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसा कुछ है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। सवाल क्या किया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। हाँ, अब कोई बच्चा मुझे ये बताओ कि स्पीड ऑफ द बॉडी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से स्पीड ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए, क्या फाइंड करें, स्पीड टाइम ग्राफ का क्या फाइंड करें कि, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या फाइंड करें कि स्पीड आ जाए, जल्दी से बताइए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या फाइंड करें कि स्पीड आ जाए, नहीं पता किसी को भी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या फाइंड करने से स्पीड आती है, हाँ बताइए। स्लोप। हाँ स्लोप, तो बोला करिए क्लास में, जल्दी से बोला करिए, ओके। स्लोप, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम क्या निकालेंगे, स्लोप। यानी कि ए से, सबसे पहले उसने हमको पूछा है स्पीड फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक का स्लोप कैसे निकालोगे, याद है, हम क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के, ये इस तरीके से, जो कि पहले ही यहाँ पर ड्रॉन है। तो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा, कौन सा, ए बी, और ये वाला पॉइंट रख दो एम, ट्राइंगल ए बी एम में स्लोप कैसे निकालेंगे बताइए, और जो स्लोप होगा वही स्पीड होगी ए टू बी की, स्लोप निकालेंगे वही स्पीड होगी। क्या फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप का बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो ये वाला स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर कितना है, bm, और बेस कितना है, a से लेके m तक, ये वाला पॉइंट a से दिखा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि bm अपॉन am, तो bm अपॉन am सॉल्व कर लीजिए। bm कितना आ जाएगा चेक कर लो, b के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पे निकाल दे रहा हूं bm को। ठीक, तो bm इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b के करस्पॉन्डिंग कितना है 3 माइनस ये रहा m के करस्पॉन्डिंग कितना है 0, बी के सामने देखो, एम के सामने देखो, कितना आ रहा है 3, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सही है ना, डिस्टेंस की यूनिट है सेंटीमीटर, तो कितना आ रहा है बीएम 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो बीएम की जगह रखेंगे हम 3 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय ए एम कितना आएगा, एम के करस्पॉन्डिंग 5 है, यहां पे निकाल के दिखा दे रहा हूं, ए एम कितना आएगा, एम के करस्पॉन्डिंग 5 है, और माइनस ए के करस्पॉन्डिंग 0, 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा 5, क्या ये एक्स एक्सिस से लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम सेकंड में चल रहा है 5 सेकंड। ठीक, तो आ गया यहां पर 5 सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आंसर आ रहा है आपका कितना आ जाएगा, 3/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 3/5 को सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, डेसिमल में आ रहा होगा वैसे तो, ओके। ओ आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, एक गलती देखिए हम लोगों ने कर दी, टाइम उसने कितने कितने से स्टार्ट किया है 2 से, तो जब हम ए एम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एम के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है 5, और ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है 0 नहीं है 2 है, ये तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। क्यों भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। देख लो टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 से तो डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम ए एम निकालेंगे तो यहां पर गलती हो गई देखने में ग्राफ को, एम के करस्पॉन्डिंग पॉइंट 5 है और ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना है 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, अब सही है। ठीक, तो बी एम कितना हो गया 3, क्या एक्स एक्सेस पे क्या चल रहा है टाइम, टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड। ठीक, तो बी एम कितना है 3 सेंटीमीटर और ए एम कितना है 3 सेकेंड, सेकेंड 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1, क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अगला सवाल, बी से सी तक का स्लोप निकालना, भाई देखते बता दो, बी से सी तक का स्लोप, बी से सी तक की स्पीड कितनी आ जाएगी 0। 0, क्योंकि स्लोप कैसा है, ये बी से सी तक की जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो स्लोप 0 है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 0, और सीधी साफ बात है ध्यान से चेक करो, 5 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक ये बॉडी चलती नहीं है, ऑरिजिन से 3 उसका डिस्टेंस कितना है 3 है,
5 सेकंड पे भी 3 डिस्टेंस पे, 6 सेकंड पे भी 3 डिस्टेंस पे, 7 सेकंड पे भी 3 डिस्टेंस पे। यानी कि कहानी कुछ ऐसी चल रही है, एक घर है आपका, घर से कार खड़ी हुई है कितनी दूरी पे, 3 मीटर पे या सेंटीमीटर पे, जो भी है भाई, ठीक है। और खड़ी की खड़ी है, यानी कि डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि मोशन ही नहीं हो रहा है। तो जब मोशन ही नहीं हो रहा है तो कौन से बात की स्पीड? या आप दूसरे तरीके से देखो तो स्लोप कितना है, 0 है। बीसी का स्लोप कितना है, 0 है, क्योंकि बीसी टाइम एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड भी 0 हो जाएगी। अच्छा, जब आप 0 लिख रहे हो यूनिट आप जरूर लिखिए, 0 के साथ साथ यूनिट आप जरूर लिखोगे, ठीक। तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी बताइए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद सी से डी। अब बच्चों देखो, सी से डी तक फिर से टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फिर से स्लोप आएगा। आप स्लोप कैसे निकालोगे, पहले इतना कर लो, देख लो, और कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आपको लास्ट पार्ट कराता हूं उसका। कर लिया है, हो जाएगा, चलो। अब देखिए, अब इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आप क्या करोगे, पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सामने, और पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां पर करा हुआ है इन्होंने। फिर पॉइंट सी से हम क्या करेंगे, क्योंकि सी से डी तक के लिए निकालना है, तो सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये ऐसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे। तो ये इस पॉइंट पे कट करेगा, इसका कुछ नाम रख दो, लेटर से ई। अब ट्राइंगल डी ई सी में स्लोप निकालो, तभी तो आपको सी से डी तक का स्पीड आएगा। तो स्पीड कैसे निकलेगा, स्लोप से। कौन से स्लोप से, स्लोप ऑफ द ग्राफ फ्रॉम सी टू डी। डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, 7। अरे समझ रहे हो ना भाई, कौन से ट्राइंगल मिल रहे हैं, डी ई सी में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, डीई, और बेस कितना है, सीई। डीई कितना है, डी के करस्पॉन्ड कितना है, 7, माइनस ई के करस्पॉन्ड कितना है, 3, ठीक। सीई की लेंथ कैसे निकालोगे, सीई की लेंथ कैसे निकालोगे, ई के करस्पॉन्ड 9 और माइनस सी के करस्पॉन्ड 7। ऊपर कितना आएगा, 7 माइनस 3 4, और नीचे 9 माइनस 7 कितना होता है, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 upon 1 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए।